यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 हरे नाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, भगवद्वाणी भगवद गीता की जय। श्री श्री राधा राज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री गौरनिताई भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो प्रत्येक दिन की भांति आज भी हम भगवद्गीता के एक श्लोक पर थोड़ी चर्चा करेंगे और आज के चर्चा का विषय है अध्याय 11। अध्याय का नाम है विराट रूप और श्लोक संख्या 46। किरीटं गदिनं चक्रहस्ता इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विष्णुमूर्ते। किरीटं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विष्णुमूर्ते। किरीटं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। किरीटं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। किरीटं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते।
किरीटं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते किरीटं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति A.C. भक्ति वेदांत स्वामी शैल प्रभुपाद जी के द्वारा। शैल प्रभुपाद की। किरीटनम मुकुट धारण किए, गदिनम गदाधारी, चक्रहस्तम चक्र धारण किए, इच्छामि इच्छुक हूँ, त्वाम आपको, दृष्टुम देखना, अहम मैं, तथा एव उसी स्थिति में, तेन एव उसी, रूपेण रूप में, चतुर्भुजेन चार हाथों वाले, सहस्रबाहो हे हजार भुजाओं वाले, भव हो जाइए, विश्वमूर्ते हे विराट रूप, हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता 5:39 में कहा गया है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनमें से राम, नरसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप हैं। रूप तो असंख्य हैं, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान हैं, जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। अब वह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दें। इस श्लोक से श्रीमद् भागवत के कथन की निसंदेह पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान हैं और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं हैं और वे अपने असंख्य रूपों में ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते हैं। यही भगवान का स्थायी लक्षण है। कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की भगवत गीता कक्षा में सभी का स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पे मुझसे भी वरिष्ठ कई वैष्णव हैं, तो मैं उनसे आशीर्वाद की याचना करूँगा कि वो मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भगवत के कथानक पे कुछ कहने का प्रयास करूँ। इसके पहले वाले श्लोक में अर्जुन कहता है, पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करके और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। भगवान को, भगवान के जो सखा हैं, भक्त हैं, मित्र हैं अर्जुन, और जिन्होंने एक जीवात्मा, जो बद्ध जीवात्मा है, उस बद्ध जीवात्मा का जो स्थिति है कलयुग में, जितने भी बद्ध जीवात्माएं हैं, तो बद्ध जीवात्मा की जो स्थिति है आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर, और उनमें कुछ जीवात्माएं जो थोड़ा ज्ञान प्राप्त भी कर लेती हैं, वेद वगैरह पढ़ के, कुछ पठन करके ज्ञान प्राप्त भी कर लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जब आप उनको भक्ति का ज्ञान दो या भक्ति के बारे में कुछ बताओ, तो वो बहुत सारे शास्त्र पुराणों से बहुत सारा श्लोक बताएंगे और बताएंगे कि आप भक्ति बता रहे हो लेकिन ये भी जरूरी है। तो इन सभी लोगों का, जैसे पहले अध्याय में भगवत गीता के अर्जुन ने, केवल अर्जुन ही बोल रहे हैं। शुरुआत की धृतराष्ट्र ने, फिर कमान संजय ने संभाली, फिर संजय ने विस्तार से शुरू किया और उसमें बताया कि सिर्फ अर्जुन ही बोल रहे हैं। और अर्जुन ने कई शास्त्रों का, कई सारे ज्ञान का प्रमाण दिया ये बताने के लिए कि मैं सेवा नहीं करूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान कह रहे हैं युद्ध करो। अर्जुन उसके बाद भी दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में हर बार अर्जुन प्रश्न रख रहा है और वो पूछता है, आप मुझे बताइए, मुझे ज्ञान दीजिए। तो अर्जुन एक जो बद्ध जीवात्मा है उसकी भूमिका निभा रहे थे कि एक बद्ध जीवात्मा का क्या स्थिति है। कितना भी प्रयास करके, जैसे भगवान हर बार अर्जुन के जो प्रश्न हैं उस हर बार अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और उत्तर इतना सटीक है कि उससे वो प्रश्न पूरी तरह से पूर्ण हो जाता है। क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो भगवान का किया गया हर कार्य भी पूर्ण होता है। तो भगवान हर उत्तर दे रहे हैं पूर्ण रूप से। उसके बाद फिर अर्जुन दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। इस तरह से पूछते पूछते 9वें अध्याय में जब भगवान ने परम गुह्य ज्ञान बताया अर्जुन को, फिर अर्जुन की इच्छा हुई कि भगवान आप परम गुह्य ज्ञान बता रहे हो, आप आदि भगवान हो, जिसको अर्जुन ने 10वें अध्याय में स्वीकार किया। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भगवान, आप परम भगवान हो, परम धाम हो, आप परम पुरुष हो। अर्जुन ने स्वीकार किया इस चीज को। अब जब स्वीकार कर लिए तो फिर भगवान के विराट रूप की देखने की क्या जरूरत है। जब आपको स्वीकार हो गया है कि श्री कृष्ण जो मेरे सामने उपस्थित हैं, जिनको मैंने गुरु स्वीकार किया और उन्होंने मुझे शिष्य स्वीकार किया, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद निष्कर्ष ये निकल रहा है कि मेरे सामने जो दो भुजाओं में श्याम सुंदर मोर पंख के मुकुट को धारण किए हुए मुझे गुरु रूप में ज्ञान दे रहे हैं, वही आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं।
जब ये पता चल गया तो फिर अलग से रूप देखने की क्या जरूरत है? जब कंफर्म हो गया है, जब इस बात की पुष्टि हो गई है कि मेरे सामने जो उपस्थित श्याम सुंदर भगवान हैं यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अर्जुन स्वीकार करके पुष्टि कर रहे हैं, भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद अर्जुन को रूप देखने की क्या जरूरत थी? तो जैसा कि मैंने बताया कि अर्जुन एक बद्ध जीवात्मा का भूमिका निभा रहे हैं, तो इसीलिए अर्जुन ने भगवान को कहा भगवान अपना विराट रूप दिखाइए। यहां इस श्लोक में आज के अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान आपका चतुर्भुज रूप दिखाइए। चतुर्भुज रूप देखने का इच्छा कर रहा हूं मैं, तो फिर पहले क्यों विश्व रूप देखने का इच्छा किए? चतुर्भुज रूप अच्छा लग रहा है, इसके पहले वाले श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान जो आपका विराट रूप है वो मुझे आनंद तो दे रहा है लेकिन साथ में भयभीत भी कर रहा है। आनंद इसलिए दे रहा है क्योंकि आप वही मेरे प्रिय भगवान हो और ये पूरा रूप आपका ही है, इसलिए आनंद आ रहा है, लेकिन भयभीत हो रहा हूं क्योंकि इतना विकराल रूप है, तो मैं भयभीत भी हो रहा हूं। इसीलिए आप मुझे अपना जो पुरुषोत्तम आदि पुरुषोत्तम रूप है वो दिखाइए। और फिर अर्जुन आज के श्लोक में निवेदन कर रहे हैं भगवान चतुर्भुज रूप दिखाइए। फिर विराट रूप क्यों देखा, क्यों निवेदन किया आपने? तो जैसे आचार्य बताते हैं कि कलयुग में बहुत सारे भगवान आ जाएंगे, बहुत सारे भगवान। कोई कहेगा मैं राम का अवतार हूं, कोई कहेगा कृष्ण का अवतार हूं, कोई मैं किसका अवतार हूं, कोई मैं किसका अवतार हूं। प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे विदेशों में तो प्रभुपाद जी कई बार बोलते भी थे कि ऐसे कुछ भगवान हैं भी आजकल कि जो लोग बोलते हैं मैं भगवान हूं। तो जिस तरह अर्जुन ने कहा हे भगवान मैं आपको भगवान स्वीकार कर रहा हूं, आप रूप दिखाइए अपना विराट वाला, बड़ा विशाल रूप दिखाइए, विराट रूप। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति कहता है ये भगवान के रूप हैं, ये भगवान के अवतार हैं, तो आप उनको भी कह सकते हो, विनम्र भाव से निवेदन करते हुए उनको प्रणाम करिए और उनको पूछिए कि ठीक है आप कह रहे हैं आप भगवान हैं, एक बार के लिए मैं स्वीकार भी कर लेता हूं, लेकिन कृपया करके आप अपना विराट रूप दिखाइए, जिससे मुझे तो यह स्वीकार है कि आप भगवान हो, लेकिन आप प्रमाणित कर दो कि आप भगवान हो सबके लिए। तो अर्जुन ने निवेदन किया भगवान को कि आप विराट रूप दिखाइए। तो ये एक प्रूफ चेकिंग हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान हूं, या कोई व्यक्ति कहता है कि मैं XYZ या किसी अब का व्यक्ति को जानता हूं जो भगवान है, तो उसको कह सकते हैं आप, ठीक है उनको कहिए विराट रूप दिखाने के लिए। और विराट रूप नहीं दिखा पाते तो कोई बात नहीं, कम से कम इस श्लोक के आधार पे शंख चक्र गदा पद्म का स्वरूप दिखाइए। विराट रूप नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं, बिजली वगैरह कड़केगी, भक्त डर जाएगा, जैसे इसमें बताया गया भक्त डर गए, तो हो सकता है भगवान की इच्छा ना हो कि मैं विराट रूप दिखाऊं और भक्त मेरा डर जाएगा, तो ठीक है कम से कम चतुर्भुज रूप दिखा दो, है ना, किरीटम गदिनम चक्रहस्तम, है ना, सुंदर सुशोभित मुकुट धारण किए हुए, मोर पंख है उसमें, गदिनम हाथ में गदा है, भगवान चक्रधारी हैं, पद्म है, पीतांबर धारण करते हैं भगवान, भगवान के छाती पे श्रीवत्स का चिन्ह है। तो ये जो भगवान के जो कुछ चिन्ह हैं जिनसे आप आसानी से पता कर सकते हो ये भगवान है, कम से कम उतना तो प्रकट कर दो। प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में कहते हैं, ब्रह्म संहिता का एक उदाहरण देते हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतार अक्रोध भुवनेषु किंतु, आगे कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुवान यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जैसे मंदिर के भक्त प्रचार करते हैं या जो लोग मंदिर में आते हैं और मंदिर में थोड़ा सा भगवद्गीता कथा सुनते हैं, भागवतम कथा सुनते हैं, भक्तों से बात करते हैं,
और भक्त उन्हें प्रमाण देते हैं कि श्री कृष्ण परम भगवान हैं, भक्त उन्हें प्रमाण देते हैं। तो जब वो जाकर बाहर बताते हैं कि कृष्ण परम भगवान हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं ये हरे राम हरे कृष्ण वाले ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन यहां पे ब्रह्मा जी प्रमाण दे रहे हैं, कृष्ण समभवत् परमः पुवान यो। ब्रह्मा जी प्रमाण दे रहे हैं, ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि रची। जय श्री श्री राधा बिहारी भगवान के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, श्री श्री गौर निताई भगवान के, श्रील प्रभुपाद के। हरे कृष्ण। तो अभी ये क्लास 8:30 बजे तक चलेगी। सभी भक्तों से निवेदन है कि वो बैठकर कथा सुने और बाद में हम दर्शन कर सकते हैं 8:30 बजे। तो ब्रह्मा जी प्रमाण दे रहे हैं जो सृष्टि के रचयिता है, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, भगवान के दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार ब्रह्मा जी ने रचना की। वो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कोई भी व्यक्ति इस संसार में, व्यक्ति हो या देवता हो, ब्रह्मा जी से तो बड़ा नहीं है। और ब्रह्मा जी जब यहाँ पे प्रमाण दे रहे हैं कि रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, राम, नरसिंह, वराह, वामन और भी भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। तो ये बहुत सारे अवतार तो हैं, और नाना प्रकार से अवतार होते हैं। भगवान के जो नाना प्रकार से अवतार कैसे होते हैं? गुणावतार होते हैं, लीला अवतार होते हैं, शक्तावेश अवतार होते हैं। इस प्रकार के 6 भागों में 6 स्वरूप से भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे। एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक पिता होता है, वो पिता अपने बच्चे के लिए नाना प्रकार से अपने बच्चे की सेवा करता है। जब बच्चा ट्यूशन में जाता है या स्कूल में जाता है और पढ़ के आता है और पिताजी पूछते हैं क्या पढ़ा आपने, तो बच्चा बताता है मैंने ये पढ़ा। और फिर पिताजी उसको बोलते हैं ठीक है पढ़ाई करो। पढ़ते पढ़ते अगर बच्चा कहीं रुक जाता है और पिताजी से जब मार्गदर्शन मांगता है, तो वही पिता स्कूल के टीचर का रोल प्ले करता है, स्कूल के टीचर की भूमिका अदा करता है। फिर बच्चे को स्कूल जाना है तो वही पिताजी उस बच्चे को स्कूल ले जाकर छोड़ते हैं। बच्चा घर पे है, बच्चे को भूख लगी है, घर में माँ नहीं है और बच्चा बोलता है मुझे भूख लगी है। भले ही बच्चा बड़ा हो, बच्चा कहता है मुझे भूख लगी है, तो पिताजी माँ का भी जो भूमिका है उसको निभाने का प्रयास करते हैं। पिताजी स्वयं जाते हैं, देखते हैं किचन में कुछ है बच्चे के लिए, नहीं है तो कुछ बाहर से लाकर देते हैं, तो माँ की भूमिका निभाते हैं। तो एक ही व्यक्ति है, वो नाना प्रकार से भूमिका निभा रहे हैं अपने बच्चे के लिए। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? बोल सकते हैं ना मम्मी आएगी तब तक भूखा बैठे रहो, नहीं तो आज स्कूल मत जाओ, तुमको छोड़ने वाली बस नहीं आई है, या बारिश हो गई है। जैसे मुंबई में बहुत बारिश हो जाती है, कभी कभी बस ऑटो रिक्शा बंद हो जाता है, या कभी कभी स्ट्राइक हो जाती है, ऑटो की बस की स्ट्राइक हो जाती है। तो हमने देखा है कि पिताजी स्वयं अपना जो स्कूटर या गाड़ी है उससे पिताजी स्वयं अपने बेटे को छोड़ के आते हैं। जब रिक्शा बंद है, जब बस बंद है, तो पिताजी स्वयं भूमिका निभाते हैं, स्वयं जिम्मेदारी उठाते हैं अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाने का, ट्यूशन पहुंचाने का। खुद ऑफिस में लेट चले जाएंगे, बिजनेस पे लेट चले जाएंगे, दुकान पर लेट जाएंगे, लेकिन अपने बेटे के लिए वो थोड़ा सा समय निकालते हैं और वो भूमिका अदा करते हैं रिक्शे वाले की, बस वाले की, ताकि मेरा बेटा स्कूल पहुंच जाए, कॉलेज पहुंच जाए, ट्यूशन पहुंच जाए। तो वही पिता है, लेकिन अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं। उसी प्रकार इस संसार में जब धर्म की ग्लानि होती है, और जिस रूप में धर्म की ग्लानि होती है उस रूप में भगवान अवतार लेते हैं। इसका मतलब नहीं है कि भगवान राम है, कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु है, नरसिम्हा है, सब अलग हैं। ये सभी भगवान एक हैं, लेकिन वो
धर्म की ग्लानि जिस कारण से हुई है उस कारण को पूरा करने के लिए भगवान एक विशेष रूप से अवतार स्वीकार करते हैं। जब जरूरत पड़ती है कि भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमिका निभानी है, तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं। जब प्रहलाद जैसे भक्त की रक्षा करने के लिए की जरूरत होती है, तो भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं। जब हिरण्यकशिपु के भय से धरती रसातल में चले गई थी, धरती को हिरण्याक्ष जब धरती को लेके चले गए थे पताल में, तो उस समय भगवान वराह रूप में प्रकट हुए थे ताकि धरती को उबार कर ऊपर ले आए। तो इस तरह भगवान अलग अलग भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं रूप तो असंख्य है, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान हैं जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। तो इस तरह भगवान रूप तो बहुत से स्वीकार करते हैं। इस संसार में धर्म की जब ग्लानि होती है तो उस संसार को धर्म से बाहर निकालने के लिए, कष्ट से बाहर निकालने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, जब संसार में जब भगवान ने देखा कि कलयुग के लोग हैं, पहले कैसा होता था, पहले श्रुति होता था कि अगर एक बार शिष्य को बता दिया गया तो शिष्य सुन लेगा और उसको याद रहेगा हमेशा। जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब सांदीपनी मुनि के पास पढ़ने गए थे तो 64 दिन में 64 कला पढ़ लिए थे और 64 दिन में डिग्री मिल गया था उनको। लेकिन हम लोग को कहाँ मिलता है, हमको 64 दिन में तो पहला चैप्टर भी याद नहीं होता। जब भगवान ने देखा कि कलयुग के लोगों की स्थिति ऐसी है तो उनको एक पुस्तक देना पड़ेगा जिससे वो बार बार पढ़ सकें। गुरुजी ने एक बार ज्ञान दिया है तो बार बार पुस्तक को पढ़ सके। अगर उनके पास सिलेबस मटेरियल होगा तो वो बार बार पढ़ सकेंगे। तो जब भगवान ने देखा कि एक पुस्तक की रचना की आवश्यकता है तो स्वयं भगवान व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए और भगवान ने हमें भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, वेद, शास्त्र, उपनिषद सब भगवान ने दिए हमें। तो उस समय साहित्य की जरूरत थी, एक ऐसे अवतार की जरूरत थी जो सारे साहित्य लिख सके। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने साहित्यिक अवतार को प्रकाश किया और भगवान ने व्यासदेव के रूप में हमें लिखकर, इसी श्रुति को स्मृति के रूप में लिखकर हमें सारे शास्त्र, सारे पुराण दिए। तो इसी तरह से भगवान अलग अलग अवतार अलग अलग जरूरत के अनुसार प्रकट करते हैं, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वही एक भगवान है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है, एतेश्च अंश कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके हृदयंती युगे युगे। कि ये श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम वही एक भगवान है और बाकी जितने भी अवतार हैं ये कुछ कला है और कुछ अंश हैं। भगवान अपने कुछ कलाओं को प्रकट करते हैं, कभी कुछ अंश को प्रकट करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम आदि पुरुष भगवान है। जैसे कि ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंदा कौन है? वो आदि पुरुष भगवान है और मैं उनका भजन करता हूं। तो श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि ऐसे तो अनेक अनेक अवतार हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 24 अवतारों की सूची दी है। उस 24 अवतारों की सूची के तुरंत बाद इस श्लोक का उदाहरण किया गया है, एतेश्चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कि जितने अवतार हैं ये तो हैं, लेकिन ये क्या है? ये या तो कला है और या तो अंश है। लेकिन श्री कृष्ण कला और अंश नहीं है, श्री कृष्ण अवतारी हैं। श्री कृष्ण से ही सारे अवतार प्रकट होते हैं। यह श्रीमद् भागवत का पुष्टि है। और अर्जुन भगवान का नित्य संगी है। अर्जुन भूमिका निभा रहे थे यहाँ पर, एक तो भगवान की लीला में सहयोग कर रहे हैं और फिर भूमिका निभा रहे हैं भगवत गीता को सुनने के लिए
ताकि हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार हो। जैसे श्रीपाद शंकराचार्य जी श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य में बताते हैं कि ये जो भगवत गीता है, ये भगवत गीता सभी उपनिषदों को अगर गाय समझेंगे तो ये भगवत गीता क्या है, उस गाय रूपी उपनिषदों का दूध है। और इस दूध निकाला कैसे जा रहा है, इस दूध को स्वयं ग्वाले निकाल रहे हैं। ग्वाले के नाम से एक ही जो सबसे ज्यादा विख्यात है। ऐसे किसी को ग्वाला बोलोगे तो उसको अपमान महसूस होगा, दूध वाला ग्वाला बोलोगे तो अपमान लगेगा। लेकिन भगवान को ग्वाला बोले, भगवान गर्व प्रकट करते हैं, उनको गर्व लगता है। तो एक ही तो ग्वाला है, तो वो ग्वाला उस दूध को दूह रहा है। वो कौन है वो ग्वाला? वो है भगवान श्री कृष्ण। और ये दूध किसके लिए दूह रहे हैं? पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। पार्थ जो प्रथा के पुत्र हैं, कुंती महारानी के पुत्र पार्थ अर्जुन, ये दूध उनके लिए दुहा जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं गौशाला में कि जब गाय का दूध दुहा जाता है और बछड़े को दूध पीने के लिए लगाया जाता है, तो बछड़े को कुछ ही समय पीने दिया जाता है, बाद में बछड़े को हटा देते हैं। बाद में क्या करते हैं दूध का? बाद में वो पूरा दूध निकाल लेते हैं जितना गाय का होता है। और क्या करते हैं? वो दूध लोक कल्याण के लिए काम आता है। वो दूध लोक कल्याण के लिए काम आता है। वैसे ही श्रीमद् भगवत गीता रूपी जो दूध को भगवान ने दुहा है पार्थ के लिए, पार्थ नामक वत्स के लिए जो दुहा है, भगवान ने माध्यम बनाया पार्थ को, लेकिन ये विश्व कल्याण के लिए, पूरे संसार के लिए ये भगवत गीता को भगवान ने वितरण किया। और इसका वितरण हमारे सभी महान आचार्यों ने किया। और आप अभी के समय में हम देख सकते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इस भगवत गीता का पूरे संसार में कैसा वितरण किया है। तो इस तरह से ये भगवत गीता पूरे संसार का कल्याण कर रही है। और इसे कहा किसने है? आदि पुरुष भगवान ने। भगवत गीता किसी ने लिखा नहीं है। भगवत गीता में लिखा है श्री भगवान वाच, मतलब भगवान ने कहा है। इसीलिए भगवत गीता को श्रुति भी कहते हैं। तो भगवत गीता को भी बताना है तो भगवान ने गुरु की भूमिका स्वीकार की अर्जुन के सामने, और भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो इस तरह से भगवान कई भूमिकाओं को निभाते हैं। किस लिए? इस संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, और जो धर्म के आचरण पर नहीं चल रहे हैं ऐसे दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान बार बार प्रकट होते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वही आदि पुरुष, वही पूर्ण पुरुष भगवान है। और भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। यहां पे एक बात पर प्रभुपाद जी ने बहुत मुख्य रूप से हर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने नहीं लिखा है, इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि इन सारे रूपों में तरुण दिखते हैं। तरुण दिखने का मतलब क्या है? मतलब भगवान बूढ़े नहीं होते हैं। कई सारे अवतार हैं जो धरती पे आते हैं और अपने आप को अवतार बताते हैं। कुछ थोड़ी बहुत यौगिक सिद्धि मिल जाती है, कुछ थोड़ा बहुत नाम मिल जाता है, यश मिल जाता है पिछले कर्मानुसार, पिछले जन्म के कर्मानुसार। तो वो अपने आप को पहले तो बोलते हैं भगवान का भजन करो, और बाद में बोलते हैं मैं भगवान बन गया हूँ, मेरा भजन करो। तो ये जो इस प्रकार के जो लोग हैं, इसमें और एक प्रमाण दिया है प्रभुपाद जी ने कि भगवान तरुण दिखते हैं, भगवान बूढ़े नहीं होते। तो जितने भी भगवान हैं इस धरती पे प्रकट हो रहे हैं वो सब बूढ़े हो जाते हैं। भगवान बूढ़े नहीं होते, भगवान तरुण रहते हैं। नव यौवनम च, भगवान सदा नव युवक रहते हैं, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। यही भगवान का स्थायी लक्षण है। भगवान का स्थायी लक्षण यही है। श्याम सुंदर मुरलीधर द्विभुज भगवान वही आदि पुरुष भगवान है, और भगवान सदा तरुण रहते हैं। भगवान की उम्र कभी 16 साल से ऊपर नहीं जाती। और इस बारे में जिस तरह हम जानने का प्रयास करेंगे तो प्रभुपाद जी यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं
यहाँ पर विश्वास दे रहे हैं कि कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। भगवान यहाँ पे पुष्टि कर रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को जानने का प्रयास करेगा वो भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाएगा। इस संसार में जितना कल्मश है उससे मुक्त हो जाएगा। तो इसीलिए हमें भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान भी इस बात की पुष्टि करते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो विति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान कहते हैं मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है, और मेरे इन दिव्य जन्म और कर्म के स्वरूप को जो तत्व से जानता है, एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग जिसको है, जो परिपूर्ण तत्व से जानता है इस बात को, भगवान कहते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, उस व्यक्ति का देह रूपी शरीर में दोबारा जन्म नहीं होता। क्या होता है? वो भगवान के धाम चले जाता है, फिर वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता, वो भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। और यदि जन्म लेते भी हैं भक्त, तो भक्त जन्म लेते हैं लोक कल्याण के लिए, भक्तों का जन्म नहीं होता। जैसे भगवान है वैसे ही भक्त होते हैं। जैसे भगवान प्रकट होते हैं लोक कल्याण के लिए, तो भगवान भक्तों को भी भेजते हैं लोक कल्याण के लिए। जैसे प्रभुपाद जी प्रकट हुए तो प्रभुपाद जी ने लोक कल्याण किया प्रकट होके। तो इस तरह से हमें भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए। और भगवान कौन है? ऐसे तो भगवान के कई सारे रूप हैं, लेकिन कृष्ण केवल एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम आदि पुरुष भगवान है। बाकी भी अवतार हैं भगवान के, लेकिन वो या तो कला है या तो अंश है। वो सभी कला है या तो अंश है, लेकिन कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम आदि भगवान है। और इसकी पुष्टि हर जगह हुई है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कई सारे भक्तों ने प्रार्थना की है। कुंती महारानी ने की है, भीष्म पितामह ने की है, ब्रह्मा जी ने की है, कई सारे भक्तों की बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। और इन सभी प्रार्थनाओं में आप देखोगे कि इस बात की पुष्टि होती है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी अवतारों के मुख्य अवतारी हैं। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी इस बात की पुष्टि करते हैं कि जिस प्रकार एक दिया होता है, एक मुख्य दिया होता है, और वो मुख्य दिया उस मुख्य दिया से हम क्या करते हैं? बाकी दियों को जलाते हैं। जैसे दिवाली में देखते हैं कि एक लाइन से दियों की लड़ी लगाई जाती है और एक दिए को जलाया जाता है, और उस एक दिए से क्या करते हैं? सभी दियों को जलाते हैं। तो पहला जो मुख्य दिया है, उस दिए की अग्नि में, उस दिए के प्रकाश में, और जो बाकी दिए हैं उस दिए के प्रकाश में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी जो मुख्य दिया है वो मुख्य ही रहता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस संसार में प्रकट होते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, और दुष्टों का विनाश करने के लिए, या जो गलत धारणाएं इस संसार में है उसका विनाश करने के लिए। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में भगवान प्रकट हुए, भगवत गीता के रूप में भगवान प्रकट हुए, तो इस गलत धारणाओं को काटने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम आदि पुरुष द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान है। और बाकी जितने भी हैं वो कला हैं, अंश हैं भगवान के। और भगवान के बारे में हम जितना जानेंगे, जितना सुनेंगे, उतना धीरे धीरे हम शुद्ध हो जाएंगे। जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने शिक्षाष्टकम दिया है, और उस शिक्षाष्टकम के सबसे पहले छंद में भगवान कहते हैं, शुरुआत ही करते हैं भगवान, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो हम जप करते हैं, इस हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने से क्या होता है? हमारे चित्त का जो दर्पण जो मैला हो गया है, हमारे कई अनर्थों, हमारे कई गलत काम के कारण, वो साफ होता है, मार्जन होता है उसका। तो उससे क्या होगा? भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये जो संसार का
जो दावाग्नि लगा है, जो अग्नि है इस संसार की, जिसके ताप से लोग दुखी हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आदि दैविक, ये जो क्लेश हमें लगे हैं, इन क्लेशों से हम मुक्त होंगे। तो इसीलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, जिनके संग में हम भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। भगवान को अर्पित किया श्री महाप्रसाद स्वीकार करना चाहिए, जिससे हम धीरे धीरे भगवान को आसानी से जान सकें। और भगवान को जब हम जानेंगे तो हम इस भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएंगे। इस संसार का जो भौतिक ताप है, वो ताप से हमें मुक्ति मिलेगी। तो आइए हम सब भगवान को स्वागत करते हैं। भगवान अभी प्रकट होने वाले हैं, हम सभी भगवान का स्वागत करते हैं। और स्वागत कैसे करेंगे हम भगवान का दिव्य नाम उच्चारण करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान के, जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, जय श्री श्री गौर निताई भगवान के, श्रील प्रभुपाद के। हरे कृष्णा। वंदेहं श्री गुरु।